जी। आपने मुझे जो है ना वो अपनी लाजमी दे देनी है जीमेल। हाँ सब जीमेल जो है ना वो अपनी मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर बाकी मेंबर ठीक है। साथ साथ ऐड होते रहेंगे। अभी तो जस्ट यही है, अभी साथ ऐड होते रहेंगे मेंबर्स। मैं आगाज़ करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैंने शेयर कर दिए अपने आईडी। जीमेल जीमेल जी जी मैं नहीं सेंड की। ठीक है जी। स्क्रीन आई होप सो कि आपको शेयर हो रही है और नज़र आ रही है स्क्रीन। जी जी। मेक श्योर कीजिएगा सबको क्लियर है स्क्रीन और नज़र आ रही है। जी स्टार्ट करें। अच्छा, हमने कुछ ना क्लियर है। टेक्स्ट क्रिएशन के टूल्स सीखे थे, टेक्स्ट क्रिएशन के। मैं बेसिकली बात कर रहा था। अलामा साहब आज हमारे साथ ज्वाइन किया है, अलामा अली रज़ा साहब ने। तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो उनको एक ब्रीफ कर दूं। मैं इंशाल्लाह फिर मैं आगाज़ करता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था वहीं से आगाज़ करेंगे। जस्ट मैं उनको शॉर्ट सा ब्रीफ कर दूँ। बेसिकली हम ये सीख रहे थे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आपने ऑनलाइन रहते हुए फेसबुक को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है या अपनी ऑडियंस लानी है, टारगेटेड मैसेज पहुंचाने हैं, रिजल्ट ट्रैक करने हैं। ठीक है, कस्टमर तक आपने मैसेज डिलीवर करना है, कन्वे करना है। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता ही है कि हमें फिज़िकल जाके खुद ढूंढने पड़ते हैं ख़रीदार, कस्टमर, बायर्स। लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि हमें जो है वो खुद लोग टच कर रहे होते हैं थ्रू आवर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। तो रामा साहब हम यहाँ पे थे, अली रज़ा भाई ये देखिएगा यहाँ पे थे, हम ये सीख रहे थे। हम यहाँ से हमने आगाज़ किया था। हमने ये सीखा है अभी तक कि हाउ टू क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट। देखिए वैल्यूएबल कंटेंट से मुराद क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप अच्छा दिखाएंगे, अच्छा बेच पाएंगे। जब अच्छा बेच पाएंगे तो अच्छे तरीके से पैसे कमा पाएंगे। सही है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्स हैं। सेकंड हमने कुछ टूल्स जो थे वो देखे थे, गूगल ट्रेंड वगैरह, सेमरश, कि हाउ टू रैंक। उनकी जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड के बिहाफ पे आपने अपने आप को रैंक जो है कैसे करना है। आपने सिंपली जो आपका टास्क है वो यहाँ पे क्लिक करके ना जी साइन इन कर लेना अपने क्रोम प्रोफाइल को, अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसको आपने साइन इन कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके विथ योर जीमेल। और एक सॉफ्टवेयर मैंने बताया था मिस्टेक हाईलाइट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में गलतियाँ निकालने के लिए, तो ग्रामरली आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ये वाला, ग्रामरली डाउनलोड फॉर राइटिंग असिस्टेंट। और प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा फ्री में। ये आपको असिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। लिखते वक्त मिस्टेक्स आपकी हाईलाइट करेगा, बताएगा कि यहाँ से प्रॉब्लम है, वर्ब गलत है, एडवर्ब गलत है, एडजंक्शन, प्रोनाउंस, नाउन क्या आना था वो सारी मिस्टेक निकाल रहा था यहाँ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है जो कि आपकी हेल्प कर रहा था, ये आपने इंस्टॉल कर लेना। बाकी हमारी क्वालिटी कंटेंट पे बात हो रही थी कि व्हाट इज़ क्वालिटी कंटेंट। हम पहले टेक्स्ट की बात की है, हमने टेक्स्ट में हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं चैट जीपीटी, और इन पे आपने काम जो है वो करना है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ चैट जीपीटी को। ये चैट जीपीटी है। तो आपने चैट जीपीटी को लॉगिन करना है विद योर जीमेल। चैट जीपीटी भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा फ्रॉम योर प्ले स्टोर, आपने प्ले स्टोर से कर लेना है। इसके अलावा आपने चैट जीपीटी की अल्टरनेटिव इंस्टॉल करना है, वो है जी डीप सीक। मैं आपको वीडियो भी भेज दूँगा, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है फर्स्ट वाला। अली रज़ा भाई मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, नो प्रॉब्लम, आप उधर से देख के कर लीजिए। जी सही है, ये वाले राइटिंग टूल हैं लिखने के, ये मैंने प्रैक्टिकल करवाया हुआ है इनको, ये आप वहाँ से देख लीजिए। फिर भी ना समझ आई तो मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो रिकॉर्डिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है, वो आपके जीमेल पे सेंड कर दूंगा मैं ना, फर्स्ट वाला लेक्चर। अभी बेसिकली जी हम आगे बढ़ने लगे थे, हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हुई थी। अब हमने कंटेंट, ये कंटेंट है मवाद। मवाद की जो दूसरी टाइप थी वो थी इमेज क्रिएशन। वो हमने सीखना था कि हाउ टू डिज़ाइन फोटोज़, हाउ टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ कैनवा, विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्ट्स कैसे डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन कैसे अच्छे अच्छे बनाने हैं फॉर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो कैसे क्रिएट करने हैं। तो ये चीज़ें हमने सीखी।
तो चलते हैं जी अपने सेकंड टाइप की तरफ। कंटेंट की दूसरी टाइप कौन सी थी? फ़ोटो डिज़ाइन, फ़ोटो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन। चलते हैं जी हम कैनवा को ओपन करते हैं। कैनवा टूल है जी डिज़ाइनिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको मोहसिन भाई ने कर दिया हुआ है, आप कर देंगे, आपको भी अपडेट कर देंगे जस्ट इन 600 रुपीज़। और सेकंड हमारे पास जो टूल है जी डिज़ाइनिंग का वो जेमिनी है, एआई, ये नोट कर लें साथ साथ। ये देख ये वाला, इनको हमने यूज़ करना है जेमिनी को। जेमिनी के अलावा आपने जो है ना वो ओपन करना है ये वाला सोरा, ये देखिए एआई का टूल है सोरा। ये भी नहीं ओपन करना, ये भी नहीं करना, आपने कौन सा करना है? ये भी नहीं करना, आपने ये वाला ऑन करना है, ये वाला। नज़र आ रहा है जी आपको? ये यानी जितने ऊपर आ रहे हैं ये कोई नहीं, वीडियो जनरेशन के लिए ये जी आपका चैट जीपीटी लॉगिन होगा तो देन ये लॉगिन हो पाएगा विद योर जीमेल। देखा वो कह रहा है चैट जीपीटी लॉगिन करो। बेसिकली ये चैट जीपीटी की एक ऐप है, तो चैट जीपीटी लॉगिन होगा देन ये वर्किंग कर पाएगा। चूँकि अब मेरा इस वाली जीमेल के साथ जो है वो चैट जीपीटी लॉगिन नहीं है, तो ये भी मेरे से जो है ना वो लॉगिन नहीं हो। डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, अपना नेम लगाएंगे और इसको कन्फर्म कर देंगे। मेरा चैट जीपीटी इस पर लॉगिन नहीं था, मेरा दूसरे वाली प्रोफाइल पे लॉगिन था, वो वहाँ पे फ़ौरन से वो सोरा जो है वो ऑन हो जाता है। ये यहाँ पे ये इशू देता है। ये इन चक्करों से बचने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने चैट जीपीटी को लॉगिन करना है और चैट जीपीटी के बाद सोरा को जो है वो ओपन करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी मैनुअल पे। वाई मैनुअल इज़ इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू बी ऑटो। मैं ऑटोमेशन की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहा डायरेक्टली, या आपको मैं जल्दी से जो है ना वो एआई की तरफ क्यों नहीं ले गया? बेसिकली एआई जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटेड रिजल्ट्स जनरेट करती है जस्ट एक प्रॉम्प्ट के बेस पे। यानी प्रॉम्प्ट आपने दिया, लिख के दिया, फॉर एग्जांपल मुझे जी दस्तानों की तस्वीरें चाहिए, मुझे ट्रैक सूट की फ़ोटोज़ चाहिए, आपने एक चैट जीपीटी से लिखवाया स्क्रिप्ट, उसको दे दिया, उसने बना के दे दिया आपको। वेरी ईजीएस्ट वे है। लेकिन अगर मैं आपको मैनुअल तरीका नहीं सिखाऊंगा, यानी आसान अल्फाज में यही है कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं ड्राइव करने के लिए, वो गाड़ी ऑटो है, ठीक है, तो आप ऑटो गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, लेकिन आपको जब मैनुअल में बैठेंगे तो आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा कि यार ये गेयर अगे केड़ा लगता है, पीछे केड़ा लगता है, और जनाब इसका इंजन, वो सारे मामला देखते बड़ी देर लगती है कि कहाँ पे जनाब एक्सीलेटर है, कहाँ पे ब्रेक है, सारा कुछ बड़ा। तो जो अगर आप ऑटो सीखी है तो मैनुअल सीखना प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने मैनुअल सीखी है ना, उसके बाद आप ऑटो पे आते हैं तो मैनुअल भी अच्छे तरीके से चला पाएंगे, ऑटो भी चला पाएंगे। तो कैनवा जो है वो मैनुअल है, ठीक है जी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवा सीखेंगे। कैनवा पे आपको प्रॉपर यहाँ पे ये देखें, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो क्रिएशन, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, शीट, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाती हैं चीज़ें। अब आपको ना यहाँ पे डिफरेंट रैंडम पोस्टें नज़र आ रही होंगी, किसी का साइज़ कुछ है, अब ये साइज़ डिफरेंट है, ये साइज़ डिफरेंट है, ये बैनर साइज़ है, ठीक है, ये स्टोरी साइज़ है, रील साइज़ है, ये स्टैंडर्ड पोस्ट साइज़ है। और नीचे आते हैं जी, देखते हैं ये भी स्टोरी साइज़ है जो रील चलती हैं, ये जर्नल साइज़ है। और चलते हैं जी, ये वाला फेसबुक पेज साइज़ है। हर एक का साइज़ डिफरेंट है। अब मैं कहूँ जी मैंने ये वाला साइज़ जो है ना उठा के मैंने लोगो बनाना है, लोगो पे लगाना है, वो लोगो तो नहीं लगेगा, हर एक का साइज़ डिफरेंट है। उसके लिए आपने साइज़ जो है वो नोट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन बताया था कि आपने प्रॉपर साइज़ जो है वो नोट करने हैं, प्रॉपर साइज़। और प्रॉपर साइज़ नोट करना मैंने सिखाया भी थे। फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज का साइज़ क्या है, ये मैंने बताया था आपको, ये स्टैंडर्ड साइज़ आ रहे हैं, सही है। अब ईजीएस्ट वे भी है, यानी एक तो होता है कस्टम साइज़ लेना, कि आप प्रॉपर यहाँ पे आएँ और आके सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करके ये कस्टम का आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे देखें ये कस्टम का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ये है कस्टम साइज़। तो यहाँ पे आप रेशो लगा देते हैं। ये एक कस्टम साइज़ देने का तरीका बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे वो रिकमेंड कर रहा है जी 940 352 पिक्सल, ठीक है, 940 और 352, मैं कहता हूँ जी 940 इधर लगाया, 352 मैंने इधर लगाया,
मैं कहा जी मुझे इस तरह का जो है ना वो साइज़ चाहिए पिक्सल में, क्रिएट डिज़ाइन में क्लिक कर दूँ, मुझे वो प्रोवाइड कर देगा खाली ब्लैंक शीट। एक तो तरीका ये है, ये फेसबुक कवर पेज है, ठीक है। लोगो भी ऐसे ही बनेगा सेम लाइक दिस। एक तो ये है जी कस्टम साइज देने का तरीका। एक है जी मैंने फेसबुक का लोगो बनाना है, और पेज लोगो हर एक का साइज आपने कंफर्म कर लेना है ऐसे। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जर्नल पोस्ट का साइज़ क्या है वो भी कंफर्म कर लेना आप। अब जो कह रहा जी जो स्केयर साइज़ है, ऑलमोस्ट जो साइज़ चल रहे हैं वो 180 का है या 320 का है, ठीक है। ये मिल गया आपको खाली, ये देखें ये फेसबुक बैनर का साइज़ है। अब मैं लेता हूँ जी फेसबुक लोगो का, जो आपने बनाना है, फेसबुक का लोगो लगाना है पेज पे। आपके बिजनेस पेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आपके पास एक गाड़ी है, लेट्स सपोज आप उसको बुकिंग पे चलाना चाह रहे हैं, रेंट अ कार पे चलाना चाह रहे हैं, या उसको जनाब बुकिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, या अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अगर आप एक ट्रैक सूट सेल कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स वेयर बेचना चाह रहे हैं, तो हर एक की बिज़नेस की नेचर्स हैं। हर बिज़नेस का डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फेसबुक पेज बनेगा, और गूगल पे उसकी आईडी होगी बिज़नेस वाली, इंस्टाग्राम होगा उसका अपना प्रॉपर, ताकि हम कस्टमर पकड़ सकें। तो उस बिज़नेस के लिए आपको प्रॉपर लोगो जो है बनाना पड़ेगा, और उसकी लोगो जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, शनाख्त होती है, ठीक है। लोगो बनाना पड़ेगा उसको, फिर उसको बैनर बनाना पड़ेगा कवर फोटो लगाने के लिए जो हम फेसबुक पर लगाते हैं। लेट मी शो यू व्हाट इज़ द लोगो ऑफ फेसबुक। मैं आपको फेसबुक ऑन करके दिखा देता हूँ, ये फेसबुक है जी। फेसबुक पे गए हैं। अब ये जो पेज मैं रन कर रहा हूँ बादशाह खान का, ये मैंने पोस्ट लगाई हुई है, ये मैंने लगाई। चले मैं ई रोज़गार के विज़िट करवा देता हूँ। जैसे ये ई रोज़गार का पेज जो है वो बना हुआ है एज यू कैन सी, ठीक है। अब इसमें ये जो लोगो लगा हुआ है ये वाला, ये प्रोफाइल लोगो है, इट्स कॉल्ड प्रोफाइल लोगो, जो आपके बिजनेस पेज पे लगेगा। और ये वाला कौन सा है, कवर फोटो, ठीक है जी, समझ आ रही है ना। ये कवर फोटो है और ये वाला आपका प्रोफाइल लोगो है। ये आपकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, बायो है आपका शॉर्ट सा, कि आप क्या हैं क्या करते हैं, ठीक है जी। और ये आपका कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप क्या लगा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो लगी हुई हैं। सही है जी, समझ आ रही है। जी जी जी। ये पोस्ट का साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़, ये लगी हुई है सारी पोस्ट, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे। ये बिजनेस पेज है जी आपका। 3.6 का मतलब क्या है जी, 3600 इसके फॉलोअर हैं, 15 को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। बाकी ये इसके तकरीबन 3600 फॉलोअर जो हैं इसके हैं। ऑल ओवर चीज़ें जो आपके सामने हैं लगी हुई हैं। और ई रोज़गार वाले ऑनलाइन नहीं करवाते। ई रोज़गार का कोर्स फिज़िकल है, और फिज़िकल अप्लाई करने के लिए ये गवर्नमेंट की वेबसाइट लगी है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फ़िज़िकल क्लासेस के लिए। ऑनलाइन जो है वो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है ऑनलाइन। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो एक बैनर की कर रहा हूँ, एक लोगो की कर रहा हूँ। दो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं लोगों का साइज़ देना चाहता हूँ जी। लोगों के लिए मैं क्या कहूँगा जी, फेसबुक को बोला है मुझे लोगों का साइज़ चाहिए, तो मुझे बताओ जी फेसबुक का फिट कौन सा आएगा। तो वो कहता है जी फिट जो है ना वो आएगा ये वाला 320। मैंने कहा जी ठीक है। मैं कस्टम साइज़ पे गया हूँ, कस्टम साइज़ पे जाने के बाद मैंने इधर 320 कर दिया। क्रिएट डिज़ाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। लोगो का साइज़ स्क्वायर शेप में होगा, ये वाली शेप में। अब देखें ये साइज़ और है, ये साइज़ और है, और ये वाला साइज़ और है। ये बैनर साइज़ है और ये वाला लोगो का साइज़ है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरी अब रेंट ए कार की मेरी है, या मैं फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कुरान पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन आपकी एकेडमी है, तो आप उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं, अपने कारोबार को लेके चलना चाह रहे हैं। ऑनलाइन कुरान एकेडमी है आपकी, आप वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। आपको जो है लॉट ऑफ लोगो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बहुत सारे लोगो जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखते हैं जी मुझे लोगो बनाना है, सिंपली ये देखें बहुत सारे लोगो आएंगे इस तरह। ये लोगो पड़े हैं जी। आपके पास कैनवा पेड होगा, आपके पास पूरी की पूरी एक्सेस होगी टू ऑप्टिमाइज योर बिजनेस। अब मैंने जो चैट जीपीटी आपको स्टार्ट में सिखाया था ना जी, चैट जीपीटी, वो इसी पर्पज़ के लिए सिखाया था, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें
मोहसिन भाई के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मोहसिन भाई मतलब कि वो एक प्रोफेशनल बंदे हैं, उनके पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल हैं, वो अपना ब्रांड उन्होंने लॉन्च कर दिया होगा, उनकी अपनी कंपनी भी होगी, सारा कुछ होगा। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों जो है वो सोचें चैट जीपीटी से पूछें। अब जो एक स्टूडेंट है जिसके पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, कुछ भी नहीं है लगाने के लिए, वो सिंपली चैट जीपीटी पे जाएगा, चैट जीपीटी पे जाकर उसे क्या बोलेगा, बीए का लगा लें, एफए का लगा लें, मोहसिन भाई के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए मसला नहीं है, उनका बना हुआ है। मैं आम समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जिनके पास कुछ नहीं है फॉर एग्जाम्पल करने के लिए, तो वो मेरा नाम अली है, वो लिखेगा अपना स्टूडेंट की सर्विसेज लिखेगा और बताएगा कि मैंने मार्केटिंग सीखी है, पूरा उसे बताएगा। ये आपने लिखना है जी, कंप्लीट प्रॉम्प्ट। अब अपने यहाँ से बिजनेस की नेचर चेंज कर देनी है। अब जिसके पास कार नहीं है तो वो क्या कहेगा यहाँ पे, ये नोट कर लें, वीडियो बल्कि मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। अगर जिसके पास गाड़ी नहीं है तो वो क्या कहेगा, मेरे पास जो है वो मेरा जो है अपना ऑनलाइन एकेडमी है, ठीक है। अब ये सारा आगे से चेंज होएगा, मैं सर्विसेज की बजाय होगा मैं एक स्टूडेंट तलाश करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं कंट्रोल Z करता हूँ जी, वापस जाता हूँ, मेरे पास कार है जी, मैं अब इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, ये लिखना शुरू कर दें। यानी जिनके पास आइडियाज़ नहीं है कि हाउ टू मेक अ ब्रांड एंड हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस पेजेस एंड हाउ टू क्रिएट अ लोगो, तो ये देखें कितने अच्छे अच्छे नेम उसने लिख के दिए हैं। गो ड्राइव पाकिस्तान, स्विफ्ट वे, प्राइम राइड, अली एग्जीक्यूटिव, ट्रस्ट राइड बाय अली, ये देखें। फॉर एग्जांपल मुझे ये नेम पसंद आया, ठीक है, तो मैं इसका ही लोगो बनाता हूँ। हमने टैगलाइन मैंने बताई थी स्टार्ट में कि टैगलाइन क्या होती है। टैगलाइन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये टैगलाइन है। जैसे सर्फ एक्सेल का है, दाग अच्छे होते हैं, इसका मतलब है वो दाग धोता है, ठीक है, बिजनेस के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो, सही है जी। अब फॉर एग्जांपल आपको ये वाला नेम पसंद आया, आपने इसी नाम के लोगो बनाने हैं फेसबुक के लिए भी, इंस्टाग्राम के लिए भी, टिकटॉक के लिए भी, और ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, सब के लिए आप सेम नाम से लोगो बनाएं। अब मुझे ये नेम पसंद आया, मैं कैनवा पे गया, कैनवा पे जाकर मैंने ये कुरान अकेडमी की जगह पे मैंने यहाँ पे वापस आया डिज़ाइन पे, मैंने कहा जी मैं कार का काम है मेरा, मैं उसका लोगो बनाता हूँ, कार बुकिंग लोगो लिखा आपने, तो इस पर बहुत सारे जो है वो लोगो आपको सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो आ जाएंगे। लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, एक न्यू पेज, इधर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पेज करके यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा और ये आ गया, इसको उठा के मैं इधर ले आऊँगा। फॉर एग्जांपल यही है, डबल क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे जो है वो आ गया, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे ये कार का आ रहा है या ये इसका आ रहा है, डबल क्लिक किया यहाँ पे आ गया। स्क्रैप से भी बन जाएगी, ज़ीरो से भी, ज़ीरो से बनाने के लिए आपको ये एलिमेंट्स पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब ये जी जनाब यहाँ देखें, ये बैकग्राउंड है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर आप इमेज बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये बैकग्राउंड चाहिए था, आपको ये चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है, आपको
जो है वो ग्रेडियंट्स चाहिए। ये देखें, ये देखें, अपने मुताबिक आप कलर जो है वो यहाँ से ऐड कर देते हैं, कलर स्कीम। ये टोटली इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी, कैसी क्रिएटिविटी। सही है जी। अब ये गाड़ी है, गाड़ी चेंज करना चाहें आप एलिमेंट्स पे जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कार सर्च करते हैं, कार सर्च करें, यहाँ पे बड़ी सारी कारें आ जाएंगी। अगर आप गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ कार्स एज यू कैन ऑन गेम, यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी आपको गाड़ियाँ, लगा लें कोई सी भी। आपके पास कैनवा बेड है, आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बिजनेस नेम आएगा। अब यहाँ पे मैं जी डबल क्लिक किया करके कंट्रोल वी करता हूँ, ये लिखा गया है यहाँ पे। कैसे किया, मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, ये कर्सर आ गया, कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में शॉर्ट कीज़ बताई थी कि शॉर्ट कीज़ कर लीजिएगा याद, ये आपके काम आएंगी। शॉर्ट कीज़ ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने बताया था, ये लिखी हुई है। ये मैंने कहा था जी याद कर लीजिएगा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन योर डिजिटल लाइफ अगर आप इसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए से क्या हो रहा है, कंट्रोल बी से क्या हो रहा है, कंट्रोल सी से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, तो ये लाजमी याद कर लीजिएगा माइंड में। अब फॉर एग्जांपल मैं कैनवा यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको अब लगाना है तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस प्रेस करने लगा, बैक स्पेस, ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल वी करूँगा, जो मैंने कॉपी किया हुआ था ना ChatGPT से नेम, कंट्रोल वी करूँगा, पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसका डुप्लीकेट चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसी फॉन्ट में डुप्लीकेट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये डुप्लीकेट आ गया। डुप्लीकेट आया है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके जाऊँगा इसको यहाँ पे, और ChatGPT पे जाऊँगा और वहाँ पे टैगलाइन लिखी हुई है, मैं उसको कॉपी करूँगा। ये टैगलाइन लिखी हुई है, इसको अपने कॉपी कर लेना, बुक राइट रिलैक्स, ये यहाँ पे जाके आपने इसको जो है वो पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया जी। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा सिंपली। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड से ये सारा वापस आ जाएगा जो आपने किया होगा। तो ये शॉर्ट कीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी, ये आपने इम्प्लीमेंट कर लेनी है। इससे जो है वो आपका काम और निज़ाम जो है वो चलेगा वेरी ईजीएस्ट वे, जैसे मैंने अभी किया है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, जो वापस आ रहा है। फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, ये डुप्लीकेट मैंने लाना है, डुप्लीकेट पे क्लिक किया, मैंने ChatGPT से कॉपी किया हुआ था, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, कंट्रोल वी प्रेस करूँगा और यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब आपने इसको छोटा करना है तो ये साइज़ आ रहा है, ये देखें, डिक्रीज़ फॉन्ट, डिक्रीज़ पे क्लिक करें, छोटा हो गया जी। अब इसको यहाँ से पकड़ें, पकड़ के लंबा कर दें, बिल्कुल बिल्कुल इस पर फिट आ जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि छोटा लगे लिखा हुआ, ये देखें, ये राइट, सही है। इसी नाम के आपके बिजनेस पेजेस बनेंगे, इसी नाम का जनाब आपकी पोस्टिंग क्रिएट होंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो इज़ योर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त है, पहचान है आपकी, तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा लोगो। कुरान अकेडमी के लिए मैं बना रहा था, वो ऊपर है जी, ये देखें, जैसे ये है कुरान अकेडमी के लिए आप बना रहे थे कि आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स चाहिए, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग आपने करनी है, तो आपने यहाँ पे अली रज़ा अकेडमी के नाम से बना रहे हैं। अब इसको एडजस्ट कर लें, साइज़ छोटा करें, यहाँ से साइज़ छोटा करके इसको यहाँ से पकड़ें और लंबा कर दें, इसको यहाँ छोटा करके एडजस्ट कर लें। यहाँ पे अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो इसको उठाएं और यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, ये देखें, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें यहाँ पे। यानी इट्स टोटली अप टू योर क्रिएटिविटी, आपने क्या बनाना है। मैं अभी आपको AI पे नहीं लेके गया, वरना AI पे जस्ट सिंगल क्लिक करना है, अपने वो बना के दे देगा। मैं आपको मैनुअल तरीका सिखा रहा हूँ, मैनुअल के बाद आपको AI पे लेके जाऊँगा ताकि आपको दोनों रास्ते आए, मैनुअल भी ड्राइव करनी आए और ऑटो भी ड्राइव करनी आए,
ठीक है जी। मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं कच्चे पे गाड़ी सिखाता हूँ कि ये जनाब खेलते हैं, ये कच्चे है, ऑफ रोड है, इस पे चलाओ जनाब। वो कच्चे पे चला के ना गाड़ी तो बन जाए, कच्चे का डाकू बन जाता है। उसको चलाने की तो आती ही नहीं बेचारे को। जब ऑफ ऑन रोड पे आएगा वो बेचारा फिर कहीं ना कहीं ठोकेगा, क्योंकि उसने ऑफ रोड पे सीखी हुई थी। इसलिए मैं कच्चे पे नहीं सिखाता, मैं आपको ऑनलाइन ही करवाऊँगा सारा कुछ इधर ही। ये भी करवाऊँगा और साथ में एआई भी साथ जो है वो करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है जी कि हमने लोगो कैसे बनाना है। लोगो के लिए आपने एक इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ यहाँ पे। तो प्रॉम्प्ट दे के उसने मुझे जो है ना जी प्रॉम्प्ट दिया हुआ आपने, और प्रॉम्प्ट दे के आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दिया डाटा, जैसे उसने मुझे प्रोवाइड किया। जस्ट आपने यहाँ पे एडिटिंग करनी है थोड़ी सी, यहाँ पे जो आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपका सैलून है, आपकी एकेडमी है, आपका ये जस्ट ये चेंज करना है आपने। बाकी ऑल चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। ठीक है जी। यहाँ पे जहाँ तक आपको क्लियर है। जी जी बाकी सबको क्लियर है या बस दो को क्लियर है? जी क्लियर है सर। बस ठीक हो गया। अब जो आपका काम है वो एक लोगो जो है अच्छा सा बनाना है, और उसकी मैंने बताया आपको लंबाई चौड़ाई लेने का तरीका। पिक्सल में करना है आपने, इंच में नहीं करना, मिलीमीटर में नहीं करना, सेंटीमीटर में नहीं करना। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपके पास आएगा। एक लोगो आपने रेडी करना है, उसमें आपने एलिमेंट्स को यूज़ करना है और डिज़ाइन को यूज़ करना है। ये सिखाया, डिज़ाइन को यूज़ करना है, एलिमेंट्स को यूज़ करना। तीसरी चीज़ मैंने ये बताई है कि आपने बैकग्राउंड कैसे चेंज करने हैं। तो वेरी सिंपल, ये बैकग्राउंड आ रहे हैं, यू कैन चेंज योर बैकग्राउंड बाई यूजिंग दी सिंपल कलर प्लेट्स जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। और सिंपली जो है वो यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज हो जाएंगे। जैसे ये अली रज़ा लिखा हुआ है, तो अब मैं ये यहाँ पे आता हूँ तो ये फॉर्मेट है, यहाँ से फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे। ये हो गया चेंज, ये हो गया चेंज अपने मुताबिक, ये हो गया चेंज। सही है जी। ये सारी चीज़। कुछ न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं अगेन रिपीट करूँगा। ये देखें, ये जो मैंने तैयार किए हैं लोगो दो, ठीक है। और ये जस्ट नॉट फॉर प्रिंटिंग। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सानू सका छड़िया है जनाब, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो बनता ही बंदा कोरल एडोब सीख के है। तो जनाब हम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन रहे, ये कैनवा है जी। ये देखें, कभी कभी माइंड में आ जाता है, मेरे स्टूडेंट्स के भी आ जाता है, मैं उनको सिखाता हूँ। जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो टीचर नहीं भूल जाते ना ये कि जो असी सीखे है, जो ही किया है ना वो वो सलाम लेना भी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें होती है। अब ये देखें, मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ, ये देखें 2012 से चल रहा है, सही है जी। और इनके तकरीबन 5,500 एम्प्लॉय हैं अभी तक। 2024 में इनकी रीसेंट रिपोर्ट्स जनरेट हुई थी। और ये क्या सपोर्ट कर रहा है, पिक्सैबी को, पिक्सल को और लिनार्डो एआई है, इनको जो है वो सपोर्ट कर रहा है। सही है। मैं कल आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मेन सोर्सिंग ऑफ पिक्चर्स जो आपने डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है, उसकी सोर्सिंग बताऊंगा आपको। वैसे तो ये लिखी हुई है, मैं बताऊंगा। ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, पिक्सैबी, पिक्सल और पिंटरेस्ट, फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के लिए इनका मैं कल आपको बताऊँगा। और सेकंड जी, ये कैनवा मकसद क्या है जी कैनवा का, ये लिखा हुआ जी, ये देखिए, डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और आपकी क्रिएटिविटी के लिए यूज़ होता है। मल्टीनेशनल कंपनी है जी, जो ये देखें, ये लिखा हुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। ये देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक टूल है। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कई टूल हैं, कैनवा भी टूल है, उसके अलावा एडोब भी टूल है, इलस्ट्रेटर भी है, उसके अलावा जनाब कोरल भी है, यानी देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं बना सिखा रहा, यानी मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बना रहा। हम जस्ट सीख रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट। हमने वैल्यूएबल कंटेंट बना के लोगों को दिखाना है, तो जब दिखेगा तो बिकेगा ना। अब आपके सामने है, ये देखें, मैंने फेसबुक ओपन की हुई है, ये मैंने रिसेंट जो है वो पोस्ट बनवा के वो सारा कुछ लगाया है इस पर। ये सारा कुछ लगी हुई है, देखें अट्रैक्टिव, ये देखें, ये देखें, ये लगी हुई है पोस्ट। तो इट्स मीन कोई दिख रहा है तो कुछ बिक रहा है। अभी ये बोंगी की बोंगी फ़ोटो होती है, या कोई इमेजेस अच्छी ना होती, ब्लर होती, या जनाब इसकी क्वालिटी पुअर होती, या क्रिएटिविटी इसमें ना होती, डिज़ाइन पुअर होते इसमें, तो क्या किसी ने क्लिक करना था? तो
आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ कि आपने अच्छी अच्छी पोस्टें, अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है अपनी प्रोडक्ट के कैसे बनाने हैं। ठीक है जी, कैसे आपने बनाने हैं, पोस्टें क्रिएट करनी है, बस ये हम सीख रहे हैं। ये नहीं सीख रहे कि डिज़ाइनर हमने कैसे बनना है। ठीक है, डिज़ाइनिंग हम बन ही नहीं रहे, हम तो एक डिजिटल मार्केटिंग करके अपना जो है वो कैरियर का आगाज़ करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट बैच था, ये रोज़गार वालों ने पोस्ट शेयर की हुई है, हमारा फर्स्ट बैच था। उन्होंने बड़े अच्छे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी और अर्निंग भी मेरे ही स्टूडेंट्स ने की थी, अल्लाह का शुक्र है। और सेकंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही स्टूडेंट्स ने कमाया है सेकंड में भी। तो डिज़ाइनिंग जस्ट फॉर सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सेल योर प्रोडक्ट्स, उसके लिए हम सीख रहे हैं। प्रोडक्ट्स नहीं तो आपकी सर्विसेज। सर्विसेज से मुराद क्या है, कोई अच्छा डिज़ाइनर है, कोई अच्छा कुरान पढ़ा लेता है, कोई अच्छा जनाब अकेडमी ऑनलाइन चला रहा है, कोई देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस, प्लॉट सेल कर रहा है, कोई गाड़ी सेल कर रहा है, कोई बड़े सारे काम है करने के लिए दुनिया में। नहीं है तो मैं दे दूंगा, नहीं है तो डोंट वरी। ये देखें, मैंने उस दिन भी वेबसाइट दिखाई थी आपको। और कुछ भी नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल है ही कख नहीं, मेरे स्टूडेंट कहते हैं जनाब साढ़े को तो कोई चीज़ ही कोई नहीं। मैं कहा मैं आपको देता हूँ, ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, दुबई में चल रही है। ठीक है, वी आर द सप्लायर्स, और हम माल जो है वो सप्लाई करते हैं दुबई में, किन किन कंट्रीज़ में। ये देखें मेरी अपनी है, ये देखें UAE, सऊदी अरब, ओमान। तो मैंने कहा मैं देता हूँ प्रोडक्ट्स जनाब। ब्यूटी एंड टेक प्रोडक्ट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कि आप कहीं 2 करोड़ रुपया लाओ तो फिर जनाब तो हमने प्रोडक्ट लगा, नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट आपको देते हैं। आप काम स्टार्ट करें जनाब, कमाएँ। और हर प्रोडक्ट के पीछे आपका जो है प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल ये 180 दिरहम की लगी हुई है, तो बेसिकली ये 60-70 दिरहम की है, बाकी जो प्रॉफिट है वो आपका कमाएँ। यानी कमाने के ना कमाने के बहाने जो है ना वो हज़ार हैं। तो वो मतलब कि यार ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो अब कमाने के लिए कोई बहाना नहीं है कि अब आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, अब आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा कि जिनका अपना बिजनेस है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई जनाब सोने का काम है, किसी के जनाब सीमेंट रेत बजरी का काम है, कोई जनाब ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहा है, कोई जनाब एक ट्रैक सूट बना के बेच रहा है। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस जिनके हैं, वो अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे तो जल्दी पैसा आएगा, उस पर जल्दी पैसा आएगा। मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। बाकी मैं कहाँ था जी, ये इधर था। ये मैंने आपको करना सिखाया है, ये आपने अप्लाई करने हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई आपकी जो माइंड में क्वेश्चन हो कोई जनाब, तो मुझे आप कह सकते हैं। कल मैं आपको एक पेज डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, उस पर एनिमेशन लगाना सिखाऊंगा। दूसरी बात, मैं आपको पिक्चर्स डाउनलोड करना बताऊंगा कि गूगल से फ़ोटोज़ नहीं उठानी है, कहाँ से लेनी है फ़ोटोज़, डाउनलोड कहाँ से करनी है, HD इमेजेस वो लेना सिखाऊंगा। कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं, किसी को भी कन्फ्यूजन हो। अल्लामा अली रज़ा नक्शबंदी साहब भी हैं हमारे साथ, और अल्लामा जी सर, जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ये कैनवा का आपने बताया, जैसे कि आपने इसमें 2-3 बार, बल्कि हर बार ही तकरीबन से आपने ये भी बताया कि पेड है, तो जो अनपेड है क्या उसको यूज नहीं कर सकते, या उससे इस तरह बिल्कुल फ्री हैंड हो गए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको? मेरा एक्चुअली ये ना स्विच होने वाला, मेरा भी पेड ही है। ये देखिए स्विच करने के लिए मैंने आपको ना 3-4 जगह पे मैंने स्विच किया हुआ है। ये देखिए मैं उसी तरफ आने लगा था, अच्छी बात है आपने मेरा ध्यान उधर करवा दिया है। वो मैं इधर रिपेयर करने लगा हूँ। ये देखें मेरा अपना भी है, लेकिन मैंने ना 3-4 जगह पे इसको स्विच किया हुआ है। ये देखें, तो इनमें प्रॉपर मेंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज मेरा जो है वो पर्सनल ये चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल में ना लिमिटेड टेम्पलेट्स होते हैं, बिल्कुल मुख्तसर से, लिमिटेड से। तो वो लिमिटेड जो है वो डाउनलोड करते वक्त लेट मी शो यू कि ये डिज़ाइन है जी, इसमें अब ये डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखें जितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है वो पेड हैं। ये देखें वो पेड है, वो पैसे मांगेगा। ये थका हुआ डिज़ाइन फ्री है, ये पेड है। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं ट्रैक सूट की बनाना चाह रहा हूँ जनाब, एक पेज स्पोर्ट्स वियर का। ये देखें स्पोर्ट्स वियर का बनाया है, तो यहाँ पे नहीं है स्पोर्ट्स वियर। ये देखिए, अब ये जो थके थके डिज़ाइन है वो मुझे फ्री में दे रहा है, ये थका हुआ है बिल्कुल फ़र्क। और जो अच्छे अच्छे हैं अट्रैक्टिव हैं वो पेड हैं। तो अब पेड कितने का, क्वेश्चन ये है कि पेड कितने का है। वो देखें मैं आपको दिखाता हूँ। पेड लेना जो है वो ज़रूरी है, बस इसका ही ज़रूरी है, बाकी तो अल्टरनेटिव टूल हैं चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है ज़रा, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ।
कल भी मैंने रिपीट किया था, लेकिन न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए जस्ट 2 मिनट का काम है, मैं आपको इंशाल्लाह फ्री कर रहा हूँ। टास्क मैंने आपको बता दिया हुआ कि आपने बिज़नेस नेम फाइंड करना है एक पूरा कंप्लीट, और आपने जो है वो बैकग्राउंड चेंज करना है, लोगो बनाना है। अब देखें जी, ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, वो कह रहा है जी यहाँ से 1100 रुपये सानू महीने दे दियो हर महीने, या जनाब सालाना हमें ये जमा करवाएं 9000 10,000 रुपये, ठीक है जी। अब ये 10,000 लिखा हुआ है। मेरी इस पीरियड की स्टूडेंट मुझे आज भी याद है, इकरा नाम था उसने मुझे पूछा एडमिन से जाते जाते ना मुझे कहती है सर ये कैनवा कितने का देते हो। मैं कहा जी आपको कोई कितने का दे रहा है, आप जैसे ले रही हो वो कितने का दे रहा है। उन्हें कहा जी 15,000 का कैनवा तो असं तुहानू 5,000 का दें। तो टीचर अगर कह रहा है कि ये 10,000 का कैनवा है तो मैं आपको जनाब कितने का दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। तो लोग यकीन कर लेते हैं, कहते हैं यार बड़ी गल है, 5,000 लेस हो रहा है, बड़ी बात है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है ये काम नहीं करता, क्योंकि मुझे अल्लाह जो बंदा साफ़ नीयत लेके चले और हलाल कमाने की नीयत लेके चले, अल्लाह बड़ी मदद करता है। तो मैं नहीं इस तरह की हरकतें करता। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 9,200, तो ये जस्ट 600 रुपीज़ का आपको मिलेगा। ये 9,000 आप देख लें, परचेज़ कर लेते हैं आप यहाँ से कर लें, आपको 9,000 रुपये लगेगा आपको यहाँ। सही है जी। ये 1100 रुपये आपको महीने का देना पड़ेगा अगर आप यहाँ से लेते हैं। मैं जस्ट 600 रुपीज़, ओनली 600 रुपये में पूरे साल के लिए आपको बस 600 रुपीज़ देना है आपने। और आपने 600 दे के क्या करना है, जैसे मोहसिन भाई ने दिया, मैं उनका अभी करना है, मैंने टाइम नहीं मुझे मिला। ये देखिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपनी जीमेल सेंड करनी है मुझे। ये देखिए ये वाली जीमेल लिख के कैनवा पे आपने साइन अप करना है और जीमेल मुझे उसकी सेंड कर देनी है, साइन अप करके ये वाली जीमेल, ठीक है। और साथ 600 रुपीज़ ओनली। ये 1 साल के लिए आपका कैनवा पेड हो जाएगी। 3 महीने के लिए नहीं होगा, 2 महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए, ठीक है जी। पॉइंट्स क्लियर है जी जी। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी है कोई आपको हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। कल का टास्क मैंने आपको बता दिया हुआ है। आप मुझे वो दे दीजिएगा जीमेल, आपको मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी अपना हमारे साथ जो है वो अल्लामा दानिश साहब भी हैं, कोई थोड़ी सी आवाज़ सुना दिया करें कभी कभी जनाब अपनी, कोई अनम्यूट करके। जी अल्लामा साहब बेहतरीन है। ज़बरदस्त हो गया। मुझे अपनी जीमेल फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं आपका भी कैनवा जो है वो पेड कर देता हूँ। और अल्लामा अली रज़ा साहब अपनी भी जीमेल मुझे भेजिएगा और 600 रुपीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो जो है ना वो पेड कर देता हूँ। अली भाई का, वो मोहसिन भाई का आ गया हुआ मैं करना है, तो तीनों का इकट्ठा मैं कर देता हूँ, मुझे सेंड कर दीजिएगा जीमेल। और जो टास्क मैंने बताए हैं वो कीजिएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, ये वाला, ठीक है, बिज़नेस नेम बनाने के लिए। सेकंड आपने जो है वो साइज़ लेने हैं, जैसे मैंने ये साइज़ लिया इधर से, ये इसका साइज़ और इसका साइज़ लिया लोगों का। फिर मैंने इस लोगों के बाद मैंने यहाँ पे बनाया है साइज़, कस्टम लगाने के बाद यहाँ पे बना के दिखाया है, और मैंने इसके बैकग्राउंड चेंज किए हैं। कल इंशाल्लाह कवर फ़ोटो डिज़ाइन करना सीखेंगे। कवर फ़ोटो के बाद हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग बताऊँगा कि आपने HD इमेजेस कहाँ से उठानी है। आगे आगे तो बड़ा आसान है, आगे तो AI है, बिल्कुल सिंपल है। सिंगल क्लिक किया तो फ़ोटो रेडी, सिंगल क्लिक किया तो वीडियो रेडी, आगे तो ईजी है, नो प्रॉब्लम। तो बाकी आई थिंक सो कि टाइम हो रहा है, मुझे आप जीमेल भेज दीजिए कि मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन आया तो पूछ लें, नहीं तो फिर दुआ में याद रखिएगा। कल मुलाकात होती है एक नए सेशन के साथ। जी सर, इसका जैसे आप आज का जो लेसन आपने लिया, मैं चाहता हूँ कि इसके पॉइंट्स मिल जाएं। मिसाल के तौर पे आपने कैनवा का बताया और इसका चैट GPT का बताया, इस तरह जो मतलब पॉइंट्स थे उनको मेंशन कर दें, या इस तरह कोई आसानी हो जाएगी कि ये चीज़ें हैं जो आज के लेसन में आपने बयान की हैं। पॉइंट्स मैंने बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है कि आपने ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये वाला काम करना है, पहला काम ये है, ठीक है जी। दूसरा काम आपका ये है कि आपने साइज़ लेना है, लोगों का साइज़ लेना है। फिर आपने बैनर का साइज़ लेना है, तीसरा काम ये है। चौथा काम यह है कि आप कैनवा पे गए हैं, कैनवा पे जाके कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने साइज़ को डायमेंशन पुट कर देना है। पांचवा काम यह है कि आपने जनाब डिज़ाइन बनाना है, उसमें चीज़ें जो आप पुट कर देंगे। बाकी वीडियो में भेजने लगा हूँ आपको, आप वीडियो देख लीजिएगा, रुक के ना उसको पॉज करके वो देख लीजिएगा, उसमें पॉइंट सारे मेंशन होंगे। अपना जीमेल भेज दें बस, और 600 वो मैं सेंड करता हूँ। हाँ, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ ये वाला लेक्चर, आप उसको रोक के देख लीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये रिकॉर्ड है जी। ठीक है जी, थैंक यू। मैं फॉरवर्ड करता हूँ आपको ये।
नो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक